हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं सकलन जाफर। आज का हमारे मोटिवेशनल मंडे एपिसोड 3 का टॉपिक है पावर ऑफ मेकिंग राइट चॉइसेस। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स लाइफ बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देती है हर स्टेज ऑफ लाइफ में, जिसमें से हमें चूज़ करना होता है एक ऑप्शन। तो अगर वो ऑप्शन हमारा राइट है तो वो ऑप्शन हमें हैप्पीनेस की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है, ब्राइटनेस की तरफ लेकर के जाता है। बट अगर हमने उस वक्त गलत डिसीजन लिया है, हमारी चॉइस जो है वो गलत है, तो वो डिसीजन हमें स्ट्रेस की तरफ, डार्कनेस की तरफ लेकर के जाता है और हमें उससे सिर्फ फेलियर ही मिलता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे चॉइसेस कर रहे हैं लाइफ में। तो आज हम लोग एक स्टोरी सुनने वाले हैं ऐसे ही एक शख्स की, जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उनके नाम को और उन्हें जानती होगी। चाहे आपकी एज 80 इयर्स हो या आप 15 इयर्स के हो, आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ उनके एक डिसीजन की वजह से आज वो इतने फेमस है और आज उनका इतना पूरे वर्ल्ड लेवल पर नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर स्टोरी ऑफ एपिसोड 3। तो हमारी आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स कि 1989 में इंडिया पाकिस्तान का एक टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट वो मैच हार चुका है। 5th डे, लास्ट डे चल रहा है टेस्ट मैच का और इंडिया जो है बैटिंग कर रहा है और किसी भी तरह इंडिया चाहता है कि ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए, हारे नहीं तो कम से कम ड्रॉ हो जाए। बट यहाँ पर वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े बॉलर्स के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन श्रीकांत, रवि शास्त्री, अजहरुद्दीन जैसे बैट्समैन आउट होकर के पवेलियन वापस जा चुके थे। उतने में एक 16 साल का लड़का आकर के क्रीज पर खड़ा हो गया। सामने बॉल हाथ में थी वकार यूनुस के। वहां पर वो जितने भी प्लेयर्स उस मैच में खेले तो वहां पर उनकी ये वर्डिंग्स हैं कि हमने आज तक इससे ज़्यादा फास्ट पिच कभी देखी ही नहीं। यानी बॉल पड़ के कहाँ जा रही थी किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी, तो लोग खेलते कैसे। तो यहाँ पर इस टाइम पर 16 साल का एक बच्चा सामने क्रीज में आकर के खड़ा है, बॉल है वकार यूनुस के हाथ में। वकार यूनुस ने अपना रनअप लेना स्टार्ट किया और बॉल जैसे ही टप्पा खाया, टप्पा खा के उस 16 साल के बच्चे की नाक पर लगा और उसकी नाक से खून आने लगा। और यहाँ पर वो बच्चा जो है वो क्रीज के बाजू में ही बैठ गया। उसके पूरे फेस पर, उसके हाथ पर, उसके शूज़ पर पूरा खून ही खून था। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट भागते हुए आए और यहाँ सामने वाली क्रीज पर नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो भी वहाँ से दौड़ते हुए आए। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो आसपास जमा हो गए कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। तो यहाँ पर जैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट ने नाक पर उंगली रखी ताकि खून जो है वो कुछ रुक जाए, बट यहाँ पर खून जो है वो ऑलमोस्ट बहे जा रहा था, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर नवजीत सिंह सिद्धू ने एक एडवाइस दिया इस 16 साल के बच्चे को कि आप जो है वो पवेलियन वापस चले जाओ रिटायर्ड हर्ट हो करके और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना, जब तक कि फास्ट बॉलर्स जो है वो चले जाएंगे और स्पिनर्स जो है वो वापस आ जाएंगे, तब तुम वापस आ जाना बैटिंग करने के लिए। अभी फिलहाल वहां पर जाकर के अपना इलाज करवा लो। और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट ने भी यही कहा कि आपको पवेलियन चलने की ज़रूरत है, या तो फिर पवेलियन में चल के आपका इलाज करेंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो आप वापस आके खेलेंगे, नहीं तो आपको हॉस्पिटल ले जाकर के आपका इलाज कराना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी, जितने भी क्राउड था, जितने भी लोग देख रहे थे, खास करके औरतें, उन्होंने जो है वो उंगलियां उठाना शुरू कर दी बीसीसीआई पर कि ये कैसा डिसीजन लिया है कि 16 साल के बच्चे को इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने फेस करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर सारे डिसीजंस पे, उस लड़के को वो मैच खिलाने के सारे डिसीजंस पे उंगलियां उठने लग गई। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो 16 साल का बच्चा जो है वो इरिटेट हो गया और खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं वापस पवेलियन नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर उसने उस दिन, वो बच्चे ने 2 वर्ड्स कहे जिसने सिर्फ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट हिस्ट्री को बदल के रख दिया। तो ध्यान से सुनिए कि उस बच्चे ने खड़े होकर के कहा क्या। सिर्फ 2 वर्ड्स कहे। उसने कहा, मैं
खेलेगा। सेड मैं खेलेगा यानी मैं खेलूंगा, मैं वापस पवेलियन नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ कि मेरे नाक में से खून बह रहा है। आई हैव कम हियर टू प्ले एंड टू प्रूव माई सेल्फ, तो मैं यहाँ पर वापस नहीं जा सकता। वो लड़का जो है वो वापस खड़ा हो गया बैट लेकर के और हाथ में बॉल है वकार यूनुस के। वकार यूनुस ने वापस बॉल डाली और इस बार इस बच्चे ने इस बॉल पर सीधा सीधा एक चौका लगा दिया। तो दिस बॉय वॉज नो वन बट द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अगर आप इस इनिंग्स की वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने ये चौका लगाया था, किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनुस की आंखों में आंखें डालकर देख सके। बट दिस 16 ईयर बॉय वॉज स्टैंडिंग राइट फ्रंट ऑफ हिम एंड स्ट्रेट अवे उसकी आंखों में देख रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री बदलने के लिए आया हूँ। क्या हुआ कि मेरे नोज में से, मेरे नाक में से खून निकल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर हिस्ट्री बदलने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर वो मैच इस बंदे की वजह से, इस 16 साल के लड़के की वजह से इंडिया हारा तो नहीं मगर ड्रॉ करा दिया गया। यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर के बीच की पार्टनरशिप थी 101 रन, जिसमें से 57 रन्स मारे थे सचिन तेंदुलकर ने। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उस वक्त अगर वो 16 साल का बच्चा वो डिसीजन नहीं लेता और बाकी सबकी बात सुनकर जो है वो वापस पवेलियन चला जाता, तो आज क्या वो हिस्ट्री बना पाता। अगर वो वापस चले जाते तो वहां पर हो सकता है कि उन्हें नेक्स्ट मैच खेलने का मौका नहीं दिया जाता, हो सकता है कि उन्हें जो है वो 4-5 साल के लिए रुका दिया जाता, तो शायद से वो आज इतने बड़े बैट्समैन नहीं बन पाते। बट द राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम मेड हिम सच अ बिग क्रिकेटर, और वो आज इसी वजह से जो है वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, क्रिकेट का भगवान कहलाते हैं। अगर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो जब भी सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास जो है वो फॉर्मूला है, अब मैं जो है इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में बिठाऊंगा और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लग जाऊंगा। बट जैसे ही अपने प्लान्स को आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो लाइफ आपके फेस पे एक बहुत ज़बरदस्त पंच मारता है और आपको उसी वक्त वहां पर गिरा देता है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस पर, जो आपने अपना डिसीजन लिया है, आप उस पर शक करने लग जाते हैं कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि आपने अगर कोई भी डिसीजन लिया है तो एक बार डिसीजन लेना आसान है, उस पर डटे रहना, उससे मजबूती से थामे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लाइफ जब आपको हिट हार्ड करता है तो वो देखना चाहता है कि जो डिसीजन इसने लिया है ये उसके लिए कितना रेडी है। तो कभी भी आप अपना कोई भी डिसीजन ले तो उस पर जो है वो आप अटल रहे, उस पर आप डटे रहे, तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि सक्सेस एक मंजिल है, सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी फेलियर्स की सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। अगर आपको हमारे आज के इस वीडियो से, इस स्टोरी से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह हम नेक्स्ट मंडे भी कुछ और मोटिवेशनल स्टफ के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।